नमस्कार। हमारे सभी किसान भाइयों व साथीगणों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, यानी आज दिन भर के समय राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। साथ में जानेंगे आगामी दिनों में राजस्थान में मौसम बदलाव को लेकर कैसी अपडेट हैं। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। राजस्थान के कुछ इलाकों में आज सुबह से ही आसमान में हल्की बादलवाई नजर आ सकती हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ इलाकों में अच्छे खासे बादल भी नजर आने की उम्मीद है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा सहित आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। साथ में बाड़मेर, जोधपुर के जो आसपास के इलाके हैं, जैसलमेर या नागौर के भी उत्तरी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। बीच बीच में कुछ इलाकों में घने बादल छाए रहने से किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं वहां पर कुछ इलाकों में फुहारे गिरने वाली गतिविधियां भी सुबह के समय नजर आ सकती हैं। लेकिन आगामी 24 घंटों में यानी आज दिन के समय राजस्थान के कुछ हिस्सों में सक्रिय बादल बनने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से हम देखें तो आज गंगानगर के जो आसपास के इलाके हैं, साथ में हम देखें तो सूरतगढ़ या जो अनूपगढ़, रावला, घड़साना, श्री डूंगरगढ़ के आसपास के इलाके हैं, साथ में हनुमानगढ़ ज़िले के भी कुछ इलाके जिसमें हम देखें तो नौहर, भादरा, राऊसर के आसपास के क्षेत्र, सरदार शेर, साथ में चूरू, सुजानगढ़ से लेकर तारानगर सहित हरियाणा से जो लगते राजस्थान के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में आज सक्रिय बादल बनने की उम्मीद है। साथ में उम्मीद है कि जहाँ जहाँ बड़े बादल सक्रिय होते हैं वहाँ पर मेघ गर्जन भी आज कुछ सीमित दायरे में होने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से कुछ खंड बारिश हैं राजस्थान के इन उत्तरी इलाकों में आज होने की संभावना है। बीकानेर के बाकी इलाकों में भी उम्मीद है कि बादल हैं वो सक्रिय हो सकते हैं और इक्का दुक्का इलाकों में बादल सक्रिय होने से गरज चमक वाली स्थितियां पैदा हो सकती हैं। यानी बड़े इलाके बिना बारिश के शुष्क रहेंगे, लेकिन एक दो इलाके ऐसे होंगे जहां पर मौसम खराब होने के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा हम देखें तो अलवर के जो आसपास के इलाके हैं, उत्तरी जयपुर, झुंझुनू के भी जो आसपास के इलाके हैं जिसमें चिड़ावा से लेकर सूरजगढ़ या जो संपूर्ण इलाके हैं हरियाणा से लगते, इन क्षेत्र में बादल सक्रिय होने के साथ कुछ हिस्सों में मौसम बारिश जैसा बूंदाबांदी या एक दो इलाके ऐसे होंगे जहां पर गरज चमक के साथ बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा नागौर ज़िले की हम बात करें तो नागौर ज़िले के भी जो उत्तरी इलाके हैं जिसमें हम देखें तो लाडनू, चाइल या डीडवाना, मोलासर से जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, साथ में सालासर के जो आसपास के इलाके हैं, साथ में सीकर के जो अन्य हिस्से हैं, यहाँ पर भी कुछ बादलवाई बनने की उम्मीद है और बीच बीच में एक दो क्षेत्रों में सक्रिय बादल बनने से यहाँ पर भी मौसम में बदलाव देखा जा सकता है और कुछ गरज चमक वाली स्थितियाँ हैं वो मात्र एक दो इलाकों में होने की उम्मीद है और जहाँ होगी वहाँ पर खंड बारिश की भी देखी जा सकती है। इसके अलावा हम देखें नागौर ज़िले के जो बाकी इलाके हैं जिसमें खींवसर, आंकला से लेकर मोंडवा, कुचेरा, तरनाऊ, रोल, मेड़ता, रियाबड़ी के अधिकांश इलाकों में तो मौसम सामान्य ही रहने की संभावना है, लेकिन हो सकता है एक दो स्थानों पर यहाँ पर भी मौसम खराब होने वाली जो स्थितियाँ हैं वो दोपहर बाद या दोपहर के आसपास से लेकर शाम या रात के समय नजर आ सकती हैं। मकराना, परबेसर, खाटू, बोराउड, कालवा, मन्नाना, हुड़िया, दाबड़िया, बेसरोली, कचीपरा के आसपास के इलाकों में जहाँ सुबह के समय भी कुछ हल्के बादल आसमान में छाए रह सकते हैं, वहीं दिन भर यहाँ पर मौसम परिवर्तनशील रह सकता है। कोई ज़्यादा विशेष बारिश की उम्मीद इन इलाकों में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि दोपहर के आसपास से लेकर शाम या रात के समय कुछ नए बादल सक्रिय होते हैं तो एक दो क्षेत्रों में मौसम बदलाव संभव है। यानी बड़े इलाके बिना बारिश के शुष्क रहेंगे। बादल तो आसमान में अवश्य बनेंगे, लेकिन एक दो इलाकों में जहाँ पर बड़े बादल सक्रिय होते हैं वहाँ पर कुछ आसपास के इलाकों में गरज चमक होती हुई नजर आ सकती है या मौसम बारिश जैसा कुछ स्थानों पर लग सकता है या
एक दो इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पर दोपहर के आसपास हवा के चक्कर बन सकते हैं। इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी के भी एक दो क्षेत्रों में सक्रिय बादल बनने से कहीं कहीं हल्की फुल्की बौछारें गिरने वाली गतिविधियां हैं वो दोपहर बाद शाम के समय नजर आ सकती हैं, या कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल जैसा कि सुबह से ही छाए रह सकते हैं। बाड़मेर के भी कुछ भागों में जहाँ सुबह के समय बादल छाए रहेंगे वहाँ पर दिन के समय मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं, सामान्य रहेगा। पाली, झालोर के जो आसपास के इलाके हैं, राजसमंद, साथ में उदयपुर, बांसवाड़ा से लेकर डूंगरपुर के जो आसपास के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में आंशिक रूप से जो बादल है वो छाए रहने की संभावना है। साथ में हम देखें तो अजमेर से लेकर ब्यावर, टोंक के आसपास के इलाकों में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। साथ में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सहित आसपास के इलाकों में आंशिक बादलवाई के बीच बूंदी व टोंक या अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले के आसपास के इलाकों में कुछ बादल सक्रिय होने से एक दो क्षेत्रों में हो सकता है कि हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ मौसम खराब होने वाली स्थितियां बन सकती हैं। तो राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर आज मौसम बदलाव संभव है। बारिश तो उतनी ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं होगी, लेकिन जहां होगा मौसम वहां खराब होने से कुछ किसानों के सामने परेशानियां बढ़ सकती है। विशेष करके राजस्थान के उत्तरी या उत्तरी पूर्वी इलाकों में इसका असर सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। वहीं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर के भी कुछ भागों में आंशिक रूप से इसका प्रभाव आज होने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से एक दो इलाकों में कहीं न कहीं गरज चमक वाली स्थितियां बन सकती हैं। बड़े इलाके शुष्क रहने की उम्मीद है। आगामी दिनों में हम मौसम को लेकर बात करें तो 4 तारीख से लेकर 5-6 तारीख को भी राजस्थान के इन इलाकों में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मध्य इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक होने वाली स्थितियां बन सकती हैं। उसके बाद फिर हम देखें तो राजस्थान में वैसे पूर्णतः मौसम साफ होने की संभावना नहीं है। आगामी दिनों में भी आंशिक बादलवाई के बीच कहीं कहीं मजबूत बादल देखे जा सकते हैं, और फिर 12 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच भी एक नए पश्चिमी प्रभाव से राजस्थान के कहीं कहीं क्षेत्रों में फिर से इस प्रकार का मौसम यानी तेज हवाएं या कहीं कहीं बौछारें गिरने वाली गतिविधियां नजर आ सकती हैं। इसके अलावा पंजाब के जो आसपास के इलाके हैं, साथ में हरियाणा के भी कुछ भागों में आज मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। पंजाब के एक दो क्षेत्रों में मेघ गर्जने वाली गतिविधियां नजर आ सकती हैं, लेकिन हरियाणा, दिल्ली के आसपास के इलाकों में उम्मीद है कि शाम व रात के समय कुछ भागों में गरज चमक के साथ बारिश या एक दो क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है। राजस्थान के भी एक दो जो बॉर्डर वाले इलाके हैं यानी हरियाणा से लगते क्षेत्रों में कुछ ओलावृष्टि वाली गतिविधियां सीमित दायरे में नजर आ सकती हैं, जो हनुमानगढ़ जिले के दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, और कुछ भागों में मौसम ज्यादा खराब हो सकता है। इसके अलावा हम देखें तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के आसपास के इलाकों में भी कहीं कहीं आज हल्की बारिश होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की बाजार भाव की। तो पिछले कई दिनों के अवकाश के बाद राजस्थान की प्रमुख मंडी यानी मेड़ता मंडी में आज फिर से आवक शुरू होगी, और आज से हम देखेंगे कि किस प्रकार से जिंसों के जो भाव हैं आगे बढ़ सकते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो कुछ एक दो दिन रुककर अपनी फसलों को मंडी में ले जाए, ताकि ज़्यादा स्टॉक होने से भावों में गिरावट न आए और आपको अच्छे भाव मिले, क्योंकि अब जिस प्रकार से आगे मंडियों में नए जो इसबगोल हैं या जीरे की फसलें आएगी, तो उम्मीद है कि भावों में कुछ सुधार होने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भावों में एकाधिक काफ़ी गिरावट देखी गई है, विशेष करके जीरे के भावों में काफ़ी गिरावट आई है। साथ में इसबगोल के या सौंफ के भाव में भी लगातार जो गिरावट का दौर है वो जारी था, लेकिन अब कुछ भावों में सुधार हो सकता है। तो एक दो दिन आप भावों को देखकर मंडी में अपनी जिंस को ले जाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।